दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है। कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है। तो इस रिजल्ट के दौरान आप देखिए कंपनी ने क्या क्या अचीव किया, उसको समझेंगे किस सेक्टर में कंपनी ने बेहतर किया है। आपको ये पता ही होगा कि वेदांता का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इंडिया में भी और ग्लोबल बाजार में भी। कंपनी माइनिंग का बिजनेस करती है और पावर का बिजनेस भी है। ऐसे में कंपनी ने यहाँ पे इस बार रिजल्ट के अंदर क्या-क्या बातें बताई है, मैनेजमेंट का क्या कहना है और रिजल्ट इससे पहले भी अगर आप देखें रिजल्ट बेहतर ही रहे वेदांता के हर बार। कंपनी ने जो कमाल किया, आप देखें डीमर्जर का जो फैसला किया उससे शेयर की प्राइस तूफानी रफ्तार से दौड़ रही है, लगातार रोज नई हाई बन रही है। आज भी स्टॉक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इसके पीछे दूसरी वजह एक भी है कि वेदांता की जो सब्सिडीज कंपनी है हिंदुस्तान जिंक वो ओएफएस लेकर आई है, जिसमें वेदांता अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, लोगों को डिस्काउंट पे शेयर दिए जा रहे हैं, जिससे एक पॉजिटिव माहौल बना। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात तो आज 767 पर स्टॉक ने देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोजिंग दिया जबरदस्त तेजी के साथ 4.13% की शानदार तेजी। स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है लगातार। तो देख सकते हो कल 737 पर क्लोजिंग की, आज 745 पर शुरुआत की। इंट्राडे में आप देखें तो सीधा दौड़ते हुए 769 तक चला गया, बहुत ही बेहतरीन। और ये एक ऑल टाइम फ्रेश हाई 363 का जो शेयर है वो 769 तक पहुंच गया और इसकी वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो भी 2.85 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बहुत ही जबरदस्त और बेहतर। तो वेदांता लिमिटेड ने कमाल कर दिया है। क्वार्टर थ्री में आप देखें कंपनी का नेट प्रॉफिट 60% के साथ जंप के साथ दौड़ा है। तो रिवेन्यू में भी 19% की वृद्धि देखने को मिली है। तो वेदांता लिमिटेड ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट और साथ में 9 मंथ का रिजल्ट दोनों ही डिक्लेयर कर दिए हैं। तो वेदांता का जो कंसोलिडेट रेवेन्यू है उसमें 19% की ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि 45,899 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल पहले ये 38,526 करोड़ के आसपास था, यानी अच्छी खासी वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। और प्रॉफिट में तो 60% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट सीधा 7,807 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले एक साल पहले इसका 4,876 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला इस बार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो 65% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 11,010 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि पिछले एक साल पहले 6,661 करोड़ के आसपास था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स देखे तो यहाँ पे 8,030 करोड़ के आसपास है, जिसमें 65% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। कंपनी के एबिटाडा की बात की उसमें भी 34% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 15,171 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि पिछले एक साल पहले कंपनी का एबिटाडा 11,284 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स की बात तो इसमें भी 47% की इंक्रीज देखने को मिली है, जो 13,737 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले एक साल पहले ये 9,342 करोड़ के आसपास था और बहुत ही बेहतर रहा रिजल्ट। अभी जरा मार्जिन देखे तो उसमें 41% के आसपास रहा है, जो 629 बेसिस पॉइंट की ईयर बेसिस पे वृद्धि दिखा रहा है, जो पिछले और क्वार्टर की बात करें पिछले क्वार्टर में 512 बेसिस पॉइंट के आसपास रहा है। यानी अभी टेढ़ा मार्जिन भी बहुत ही बेहतर तरीके से इस बार बढ़ा है। अब इस रिजल्ट के मौके पे देख तो वेदांता के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अरुण मिश्रा, उनका बयान निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो हमारे लिए लैंडमार्क रिजल्ट साबित हुआ है। पिछले कई सालों के बाद बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त एबिटाडा का प्रदर्शन किया, जो 15,171 करोड़ के आसपास रहा है। हमारे जो दो बिजनेस है उन्होंने अपना जो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। उनका कहना है कि एल्यूमिनियम बिजनेस ने बहुत कमाल किया। एबिटा मार्जिन में बहुत बड़ा योगदान एल्यूमिनियम बिजनेस का है और इसके पीछे वजह है कि एल्यूमिनियम और
एल्यूमिना की जो प्राइस की प्रोडक्शन है उसने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। जिंक इस समय रिकॉर्ड लेवल पे हाईएस्ट पहुंच गया है। क्वार्टरली जो EBITDA में आप देखिए योगदान 6064 करोड़ के आसपास रहा है। तो इसके बाद में जो माइन और रिफाइंड मेटल का आउटपुट है, सिल्वर का कंट्रीब्यूशन 44% के आसपास है। ओवरऑल प्रॉफिट में इसका सबसे बड़ा योगदान। तो देख सकते हो कि कंपनी का चाहे एल्यूमिनियम हो, जिंक हो या सिल्वर, सबने बहुत बेहतर किया है। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अजय गोयल का भी बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि वेदांता ने Q3 के दरमियान एक डिलीवरी के अंदर देखो हाईएस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है। देखो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत बेहतर रहा है। यहाँ पे 7,807 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताना बहुत बड़ी मायने होती है। 60% का ईयर ऑन बेसिस पे जंप, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे गोयल का कहना है कि कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू वो भी 45,899 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 19% का जबरदस्त जंप है। हमारे एबिटाडा में 34% का जबरदस्त ऑल टाइम हाई जंप है और एबिटाडा मार्जिन भी 41% तक पहुंच गया है। यानी यहाँ पे अजय गोयल का कहना है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट, हम इस रिजल्ट को अप्रिशिएट करते हैं। कंपनी के प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनिया का जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, 794 किलो टन तक पहुंच गया, जिसमें 57% का जबरदस्त जंप है। पिछले साल 22% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसने बताया। यानी ओवरऑल देखें तो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन काफी अच्छा रहा है। मेटल कास्ट मेटल प्रोडक्शन की बात करें 620 किलो टन के आसपास, जिसमें 1% के बेसिस पे जंप है। और यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, ये देखो कि 1674 पर टन डॉलर के हिसाब से, जिसमें 11% के बेसिस पे गिरावट है। जिंक की बात हो, जिंक इंडिया ने बहुत बेहतर किया। आप देखिए इसके जो मेटल प्रोडक्शन में जिंक का जो 276 किलो टन का टोटल प्रोडक्शन है, जिसमें 4% के बेसिस पे जंप देखने को मिली है। मेटल प्रोडक्शन की बात करें तो 270 किलो टन के आसपास रहा है। कॉस्ट प्रोडक्शन डिक्लाइन रहा है $940 पर टन के हिसाब से। जिंक इंटरनेशनल की बात करें इसमें 28% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली है और मेटल प्रोडक्शन 59 किलो टन के आसपास यहाँ पे आपको प्रोडक्शन होता है, जिसमें 40% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। आयरन ओर की बात करें जो कर्नाटका का जो है 1.2 मिलियन टन के आसपास रहा है। आयरन और गोवा का प्रोडक्शन में 0.4 मिलियन टन के आसपास रहा है। इसके अलावा फेरोक्रोम प्रोडक्शन की बात करें तो 32% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिले, जो 24 किलो टन के आसपास रहा है। स्टील प्रोडक्शन है उसमें भी 19% की जंप है, जो देखो कि 325 किलो टन के आसपास रहा है। कॉपर कैथोड की बात करें इसका प्रोडक्शन अगर उसमें भी 45 किलो टन के आसपास रहा है। ओवरऑल कंपनी के सभी जितने भी सेगमेंट वाइज काम है अच्छा हुआ है। कंपनी ने कहा कि बैलेंस शीट में और क्रेडिट प्रोफाइल में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। कंपनी का यहाँ पे देखो कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन 2725 करोड़ के आसपास रहा है। फाइनेंस कॉस्ट में 11% की डिक्लाइन देखने को मिली ईयर बेसिस पे, और इसके पीछे वजह कि कंपनी ने जो अपनी बोरिंग है उसकी कॉस्ट काफी कम कर ली है। और यहाँ पे इफेक्टिव टैक्स रेट क्वार्टर के हिसाब से 27% रहा है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो ग्रॉस डेट है कंपनी का 31 दिसंबर 2025 को वो 80,709 करोड़ के आसपास आया और नेट डेट कंपनी का 60,624 करोड़ के आसपास है। नेट डेट एबिटाडा इंप्रूव हुआ है 1.23 टाइम्स, पहले 1.40 टाइम्स के आसपास था। कैश और के हिसाब से देखें तो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 20,085 करोड़ के आसपास। ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल सेहत में सुधार हुआ है, बैलेंस शीट सुधरी है। यहाँ पे क्रिशिल और इकरा ने भी अपनी रेटिंग दी जो काफ़ी अच्छी लगी। इकरा क्रिशिल की तरफ से रेटिंग रिफर्म की गई, AA की रेटिंग दी गई है और NCLT ने यहाँ पे डीमर्ज को भी अप्रूव कर लिया है। जल्दी ही कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। निवेशकों को भी पर शेयर 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं, तो एक बड़ी शानदार खबर है। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता के शेयर में जो 4% की जंप देखने को मिली, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वेदांता की जो सब्सिडीज कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, वो OFS लेकर आई है। OFS शुरू हो चुका है और यहाँ पे 1.59% की स्टेक जो है वो हिंदुस्तान जिंक बेच रही है, वेदांता बेच रही है हिंदुस्तान जिंक के अंदर। तो वेदांता लिमिटेड ने कहा है कि उनके बोर्ड ने अप्रूव किया कि वो 6 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर OFS के माध्यम से बेच रहे हैं हिंदुस्तान जिंक पे, यानी अपनी 1.59% की स्टेक बेचेंगे और आप देख सकते हो इससे निवेशकों को भी फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक ने फैसला किया वो 685 की प्राइस से शेयर ऑफर करे, यानी जो करंट लास्ट रेट से 6% डिस्काउंट पे शेयर दे रही है निवेशकों को। यानी यहाँ पे देखो कि 6% का फायदा उनको दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।